Hello everyone. Today I am going to explain इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक की बात करेंगे, एक तो हुंडी पढ़ेंगे और एक इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि ये जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था ये कैसे आया और इसके आने से पहले क्या होता था। सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे कैसे ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में देखने को मिला। तो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स हमारा वह पार्ट होता है जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहता है, यानी कि गुड्स और सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है हमारा कॉमर्स। एक्सचेंज का मतलब हम गुड्स देंगे किसी को या बदले में कुछ न कुछ उससे ज़रूर लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी, गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हम पढ़ेंगे कॉमर्स में। मीन्स कि अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स की, तो हम क्या करेंगे, या तो किसी को सामान देंगे, उसके बदले में हम उससे कुछ ना कुछ लेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी वो गुड्स, हम सब इसमें कॉमर्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो आज से काफ़ी साल पहले आप लोगों को पता होगा कि पैसे यानी कि मनी नहीं चलते थे, मनी नहीं हुआ करता था। अब मनी से पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था। जी हाँ, मनी से पहले भी बिजनेस होता था, लेकिन जो एक्सचेंज होता था वो कैसे होता था, बार्टर सिस्टम में होता था, जिसे हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। इसमें क्या होता था, हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स एक्सचेंज करते थे। जी हाँ, मतलब कि हम लोग अभी क्या एक्सचेंज करते हैं, गुड्स लेते हैं तो उसके बदले में रुपया पैसा जो भी पेमेंट होता है देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग इसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। हम अपना सामान दूसरे को दे दिया करते थे और उनका सामान हम ले लिया करते थे, यही चलता था। लेकिन हम लोगों को इसमें काफ़ी समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी कि जो चीज़ एक्स्ट्रा हम देखते थे कि ऐसा इंसान मिल जाए जो वो सामान ले ले हमसे, और हमें जिस सामान की ज़रूरत हो तो ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो वो सामान हमें दे दे। तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि इस तरह का इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता था कि जिसको उसी चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। दूसरी बात, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें। तो फिर अब क्या हो, तो देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा महाराजाओं ने अपने सिक्के निकलवा दिए, उन्होंने अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए। और जहाँ जहाँ के जो राजा होते थे वो अपने अपने राज्य में सिक्का चलवाते थे और उस पर उनकी फ़ोटो बनी होती थी। पहले सिक्के सोने के आए, फिर सिक्के चांदी के आए, और धीरे धीरे फिर मेटल के सिक्के बनने स्टार्ट हो गए और ये सिक्के प्रचलन में आए। अब हम लोग सिक्के दे देते थे और सामान ले लेते थे, और इस तरह से फिर बिजनेस होने लगा आगे। धीरे धीरे आगे मनी का इवोल्यूशन हुआ, पैसा आया और फिर आगे बात बढ़ी। और अब हम लोग बात करेंगे कि मेनली कॉमर्स आया कहाँ से, कॉमर्स कहाँ से था, पहले क्या था कॉमर्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले जो कॉमर्स को ब्रेक थ्रू मिला, जहाँ से कॉमर्स की शुरुआत हुई, हम लोग वहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में सिस्टम आया जिसमें कॉमर्स देखा गया था, वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था। इंडिजिनस का अर्थ होता है देशी, और बैंकिंग सिस्टम का मतलब आप लोग समझते हैं जो बैंक की व्यवस्था हो। आज से पहले क्या होता था, साहूकार होते थे। साहूकार क्या करते थे, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो लोग हमें उधार पर पैसा दे देते थे। साहूकार, जिन्हें हम लेंडर भी बोलते हैं, वह लोग हमें पैसा दे तो देते थे, लेकिन क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ब्याज वो हमसे लेते थे। हम लोगों को तो उसमें काफ़ी समस्या आती थी। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम लगभग साहूकारों जैसा ही होता था, लेकिन इनके पास कुछ सुविधाएं होती थी जो कि साहूकारों के पास नहीं होती थी, लेकिन इनके पास कुछ और एक्स्ट्रा सुविधाएं होती थी। वो ये सुविधा होती थी कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता था तो हम इनके पास जमा कर सकते थे, और जब भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो हम इनसे पैसा उधार भी ले सकते थे। यानी यह एक प्रकार से बैंक जैसा काम करता था हमारे लिए।
इंडिजिनस बैंकिंग भी हमारे लिए एक तरह से बैंक जैसा ही काम करता था। लेकिन समस्या ये थी कि जो पैसा हम लोग इनके पास जमा करते थे उस पर तो ये लोग बहुत कम इंटरेस्ट देते थे, और जो पैसा हम इनसे उधार लिए रहते थे उस पर ये बहुत अधिक इंटरेस्ट हमसे लेते थे। एक प्रकार से होते साहूकार ही थे ये लोग। इसमें या तो कोई इंसान होता था या कई लोगों का समूह बन जाता था जो लोग इसमें काम करते थे। अब बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे काम किया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये लोग लोन उधार प्रोवाइड करते थे स्मॉल ट्रेडर्स को। उसके बाद क्रेडिट देते थे एग्रीकल्चर यानी कि किसानों को खेती के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये लोग उनको भी उधार प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या है और इसमें मनी का क्या, मेटल का क्या रोल था, और कैसे कैसे ये हमारे साथ मिलके व्यापार शुरू किया। तो एज इकोनॉमिक लाइफ progressed, metals begin to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility as money serve as a medium of exchange. The introduction of metallic money and its use economic activity. मैंने अभी आपको बताया कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसका यूज़ कैसे और कब करते थे, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम समझ में आया होगा। और इससे पहले जब हमारे पास सिक्के नहीं थे तो हम लोग जो व्यापार करते थे वो कैसे करते थे, ये भी आपको बार्टर सिस्टम मैंने बताया, वो समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों से बताया था कि इस वीडियो में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, और तो अब हम पढ़ेंगे किसको, हुंडी को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हुंडी की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स लाइक हुंडी एंड चिट्ठी वाज इन यूज फॉर कैरिंग द ट्रांजेक्शन इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। पहले क्या होता था, जैसे सिक्का अगर चलन में आ गया था, मनी अगर आ गई थी मेटलिक मनी, तो भी उधार लेन देन होते थे। कुछ लोग तो भी उधार पे व्यापार करते थे। तो उस उधार व्यापार के लिए एक डॉक्यूमेंट पेपर बना के तैयार किया जाता था जिसे हम हुंडी बोलते थे। ठीक है, अ हुंडी इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। द टर्म हुंडी कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हुंड विच मीन्स टू कलेक्ट। इट मीन्स दैट हुंडीज वर used as means of collection of debt. Hundis are very popular among the Indian merchants and indigenous bankers from ancient times. A hundi is a financial instrument that developed to medieval India in order to facilitate trade and credit transaction. Okay, तो अब हुंडी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझ लें कि हुंडी एक प्रकार की शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होती है जिसमें लेखक के द्वारा हुंडी में लिखी हुई धनराशि भुगतान करने का आदेश किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, और यह स्थानीय भाषा में लिखी जाती है। यानी इसमें शर्त नहीं होती है, ये आज्ञा पर आदेश दिया जाता है। यहाँ इसमें क्या होता है, आज्ञा दिया जाता है, शर्त नहीं होती है इसमें हुंडी में कि तुम उसको पैसा दे दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देना है। हुंडी शब्द संस्कृत शब्द हुंड से आया है। हुंडी शब्द का अर्थ है हुंड से संस्कृत के, जिसका अर्थ है संग्रह करना। इसका मतलब है कि हुंडी का इस्तेमाल कर्ज वसूली के साधन के रूप में भी किया जाता था। हुंडी प्राचीन काल से भारतीय व्यापारियों में और स्वदेशी बैंकरों यानी कि इंडिजिनियस बैंक में के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। हुंडी एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और क्रेडिट लेन देन की सुविधा के लिए मध्यकालीन भारत में विकसित हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक हुंडी को एक लिखित रूप में बिना शर्त आदेश के रूप में वर्णित करता है, बिना शर्त आदेश के रूप में वर्णित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश देता है। तो आई होप कि आपको ये हुंडी वाला मैटर भी समझ में आया होगा, और इससे पहले जो मैंने आपको इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बताया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे के वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।